फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जीएचएमसी कौंसिल मीटिंग में बीजेपी और कांग्रेस कॉरपोरेटर्स ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। जीएचएमसी कौंसिल मीटिंग में प्ले कार्ड्स को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के कॉरपोरेटर्स के दरमियान झगड़ा हो गया। बीजेपी और कांग्रेस के कॉरपोरेटर्स के हमले से असेंबली में अफरा तफरी मच गई। इस मौके पर काफी कशीदगी भी देखी गई। ग्रुप 2 की उम्मीदवार सिंधु ने कांग्रेस के सोशल मीडिया पर सख्त रद्दमल का इजहार करते हुए उन पर एक मौजा फनकार होने का इल्जाम लगाया। अगर उनसे इंतखाबात से पहले हमारे बेरोजगारों के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से दी गई यकीन दहानियों के बारे में पूछा जाए तो क्या वो कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए तनख्वाहदार फनकारों के तौर पर ट्रोल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 3 मार मल्लाना मुझे शांकनी कह रहे हैं। जब पिछली हुकूमत थी तो मैंने इसी तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के मसाइल पर आकर बात की थी। क्या मैं इस दिन शानकनी की तरह नहीं लग रही थी? यहाँ तक कि जब बीआरएस की हुकूमत थी तब भी हमारे मुतल्लिक नोटिफिकेशन को लेकर कांग्रेस पार्टी की हिमायत से लड़ाई हुई थी। क्या तब कांग्रेस वालों ने मुझे खरीद लिया था? फिर उन्होंने मुझे अदाशुदा फनकार क्यों नहीं कहा? क्या कोई ये साबित कर सकता है कि मैं एक अदाशुदा फनकार हूँ और मैंने किसी भी पार्टी का खंडवा ओढ़ा हुआ है? लड़की को पकड़कर अपनी मर्जी से ट्रोल करना कितना माकूल है? उन्होंने कहा कि इस दिन कांग्रेस का एक लीडर वहां आया जब हम हैं और ये कहकर हम भरोसा किया कि हम बीआरएस हुकूमत से बेहतर काम करेंगे और वोट हासिल करके उन्हें धोखा दिया किया है। उन्होंने इस दिन एआईसीसी के कायदीन काले सनम से भी वही किया जैसा कि प्रोफेसर कोदंडाराम ने कहा था। फिर उन्होंने कहा कि हमें तनख्वाहदार फनकार क्यों कहा गया। నేను బీఆర్ఎస్ పెయిడ్ ఆర్టిస్ట్ అని నేను ఎక్కడైనా బీఆర్ఎస్ కండువా కప్పుకొని ఉన్నానా? ఏ ఒక్క చోటనైనా నేను బీఆర్ఎస్ కి ఓట్ వేయండి అని చెప్పిన దాన్ని ఏ ఒక్కటన్నా బయట పెట్టండి. ఈ రోజు బయట పెట్టి మాట్లాడండి. బయట పెట్టకుండా ఒక ఆడబిడ్డని పట్టుకొని అడ్డగోలుగా ట్విట్టర్ లో, ఫేస్బుక్ లో, ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఎక్కడంటే అక్కడ ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. ఇది ఎంతవరకు సమంజసమని నేను అడుగుతున్నా. ఎందుకు ట్రోల్ చేస్తున్నారు అంటే ఇప్పుడు మేము క్వశ్చన్ చేసేది కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ నిరుద్యోగులకు ఇచ్చిన హామీలనే కదా క్వశ్చన్ చేసేది. దాన్ని మేము క్వశ్చన్ చేస్తే మమ్మల్ని ఇంత టార్చర్ చేస్తారా మీరు? మీకు రైట్స్ ఎవరు ఇచ్చిండ్రు? ఒక పర్సన్ ని టార్చర్ చేయాల్సిన రైట్స్ ఎవరు ఇచ్చిండ్రు? తీన్మార్ మల్లన్న అంటాడు శంకిని అని మాట్లాడుతున్నావు. తీన్మార్ మల్లన్న ఏ రకంగా శంకినిగా కనిపిస్తున్నా? నేను ఇదే సమస్యల మీద, ఇదే టీఎస్పీఎస్సీ సమస్యల మీద నేను నీ స్టూడియో కూడా వచ్చి మాట్లాడినా. ఆ రోజు నేను శంకిని లాగా కనిపించలేదా నీకు? ఆ రోజేమో నేను దేవత లాగా కనిపించినా, ఈ రోజేమో శంకిని లాగా కనిపిస్తున్నా. అయినా కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ కి నిరుద్యోగులందరూ ఈ రోజు ఎందుకు అంత చేదుగా కనిపిస్తున్నారు? ఆ రోజు ప్రతి ఒక్క కాంగ్రెస్ మనిషి మేము ఎక్కడుంటే అక్కడికి వచ్చి మాతో మాట్లాడి ఓట్లు వేయండి, మీకు బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ కంటే ఇంకా మంచిగా చేస్తామని మాట్లాడి నమ్మబలికి మాతో ఓట్లు వేయించుకున్నారు కదా. మరి నేను కాంగ్రెస్ కి నేను కూడా పనిచేసిన బరాబర్ చెప్తున్నా. నేను ఏఐసిసి వాళ్ళతో కలిసిన వాళ్ళ దగ్గర నేను మాట్లాడినా మేము బీఆర్ఎస్ వల్ల నష్టపోయినాం, అన్ఎంప్లాయీస్ అందరం నష్టపోయినాం. మళ్ళీ మాకు అట్లా एलबी स्टेडियम बशीरबाग की पार्किंग में ठहरी कार को अचानक आग लग गई। तफसीलात के मुताबिक एलबी स्टेडियम की पार्किंग में एक ठहरी हुई कार में अचानक आग लगने से कार तकरीबन झुलसकर खाकस्तर हो गई। यह हादसा एलबी स्टेडियम की गेट पर पेश आया है। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने फौरी हादसे के मुकाम पर पहुंच गए। इस हादसे में किसी के जख्मी होने की अभी तक कोई इत्तला नहीं मिली है। फायर ब्रिगेड अमले ने बड़े हादसे से कबल पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। शहर
हैदराबाद की अंबरपेट में 6 नंबर चौराहे पर एक कार में इत्तेफाकी तौर पर आग लग गई। गाड़ी में अचानक आग को देखकर चौकस गाड़ी के मालिक ने इसको सड़क के किनारे रोक दिया और नीचे उतर गया। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग ने करीब ही बिजली के खंभों के ऊपर लगे तारों को अपनी लपेट में ले लिया, जिसके नतीजे में बिजली की सप्लाई मुतासिर रही। आग पर काबू पा लिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मुकदमे में महकमे आसार कदीमा से जवाब दाखिल करने को कहा है, जिसमें ये दावा करते हुए आगरा की जामे मस्जिद के सर्वे की गुजारिश की गई कि कृष्ण जन्मभूमि की ठाकुर केशव देव मूर्ति की बाक़यात मस्जिद के नीचे दफन की गई है। दरख्वास्त गुजार ने महकमे आसार कदीमा के जरिए सर्वे की गुजारिश की है। उसने दावा किया कि मुगल शहनशाह औरंगजेब ने 1670 में केशव देव मंदिर को ढाकर मूर्ति की बाक़यात आगरा की जामे मस्जिद के नीचे दफन कराई थी। दरख्वास्त गुजार ने मस्जिद के सर्वे की गुजारिश करते हुए एडवोकेट कमिश्नर के तकर्रुर पर भी जोर दिया। जस्टिस समीर कुमार जैन ने कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत करते हुए महकमे आसार कदीमा को हिदायत दी। अदालत ने अगली तारीख समाअत 5 अगस्त मुकर्रर की। आंध्र प्रदेश के वजीर आला के ओहदे की जिम्मेदारी कबूल करने के बाद पहली मरतबा हैदराबाद का दौरा करने पर चंद्रबाबू नायडू का तेलंगाना तेलुगुदेशम के लीडरों और कारकुनों की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना के दारुल हुकूमत पहुंचे और तेलुगुदेशम पार्टी के लीडरों और कारकुनों की बड़ी तादाद ने उनका शानदार इस्तकबाल किया और रैली की शक्ल में उनको उनके क़यामगाह पहुंचाया। चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना के अपने हम मनसब रेवंत रेड्डी से भी मुलाकात किए हैं। दोनों वज़ीर आला के ओहदों की जिम्मेदारी संभालने के बाद यह पहली मुलाकात रही, जिसमें आंध्र प्रदेश तंजीम नौ कानून में किए गए वादों पर अमल के साथ साथ दोनों रियासतों में असासजात की तकसीम और दीगर उमूर पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। आंध्र प्रदेश पुलिस ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के साबिक एमएलए सुधाकर को गिरफ्तार कर लिया। उन पर गुज़िश्ता 4 बरसों से एक कमसिन लड़की की बार बार इस्मत रेजी करने का इल्जाम है। 50 साल साबिक रुकन असम्बली कडमोर सुधाकर को 17 साल मुतासरा लड़की की शिकायत के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुतासरा ने सबूत के तौर पर एक वीडियो पुलिस को दिया है। कर्नूल के डीएसपी विजय शेखर रेड्डी ने बताया कि सुधाकर ने साल 2019 से 2023 के दौरान मुतअद्दिद बार कमसिन लड़की की इस्मत रेजी की, जबकि ये लड़की उसके मकान में खादिमा के तौर पर काम करती थी। पुलिस ने बीएनएस के दफात 506, 376 के अलावा पॉक्सो एक्ट के तहत साबिक रुकन असम्बली को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक तेलुगुदेशम पार्टी के ज़ेर क़यादत नई हुकूमत की तश्कील से कबल लड़की पर जिनसी हमले का एक वीडियो वायरल हो गया, मगर साबिक एमएलए के खिलाफ शिकायत के अंदराज के लिए कोई सामने नहीं आया। ताहम मुतासरा लड़की ने शुजाअत का मुजाहरा करते हुए सुधाकर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। एक कबायली किसान पर पुलिस की गुंडागर्दी, फिल्म जय भीम की याद ताज़ा करने वाला वाक़या आया सामने। करीमनगर जिले के रामदोगु मंडल के वेलचला गांव के एक कबायली किसान कटाडी कनकैया 35 सालों को पुलिस ने उस वक्त तशद्दुद का निशाना बनाया जब उसने कोई चोरी नहीं की थी, लेकिन उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया गया। गुज़िश्ता माह की 11 तारीख को जब कनकैया सो रहा था, पुलिस उसे सुबह 4 बजे रामदोगु थाने ले गई थी और लाठियों और बेल्टों से उसकी पिटाई की और तशद्दुद किया था और फिर 12 तारीख को रात 10 बजे उसे घर पर छोड़ दिया था। पिछले महीने की 26 तारीख को भी जब कनकैया बीमार था, कनकैया को दोबारा रामदोगु पुलिस स्टेशन ले जाया गया और एसआई और 8 पुलिस वालों ने कनकैया को एक बिस्तर पर लिटा दिया। उसकी टांगे और हाथ बांधे, उसकी पीठ पर उसे लिटाकर उसके टांगों को लाठियों से मारा, उसे शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। कनकैया ने ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन और डीजीपी से शिकायत की है कि एसआई और कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि उसे ये एतराफ करने पर मजबूर
करते हुए तशद्दुद का निशाना बनाया गया है कि उसने भेड़ चोरी की है वरना उसे मार दिया जाएगा। गुरुकुला के हॉस्टल में एक खातून प्रिंसिपल बियर पी रही थी। प्रिंसिपल शैलजा हॉस्टल में केयर टेकर के साथ बियर पीते हुए गैर समाजी सरगर्मियों में मसरूफ। सूर्यापेट बालमला सोशल वेलफेयर गुरुकुला वुमेन्स डिग्री कॉलेज हॉस्टल ने एहतजाज किया कि प्रिंसिपल शैलजा और निगरान रात के औकात में कमरों में गैर समाजी सरगर्मियों में मसरूफ हैं और शराब भी पी रहे हैं। सूर्यापेट जिले के बालमला के गुरुकुला वुमेन्स डिग्री कॉलेज ऑफ सोशल वेलफेयर में तालिबात के एहतजाज की वजह से कशीदगी पैदा हो गई। మేమందరం మేజర్స్ అందరికి మాకు అందరికి ఓటు హక్కు ఉంది. ఆమె అట్లా ఎట్లా కొడితే సార్ ఇంకోటి మళ్ళీ మా పేరెంట్స్ కూడా రెస్పెక్ట్ అనేది అసలు ఇయ్యదు. మా పేరెంట్స్ ఏం చేసి సార్ ఎట్లా పడితే అట్లా మాట్లాడతారు సార్. అసలు మా మేడంకి అసలు సెల్ఫ్ కంట్రోల్ అనేది లేదు సార్. మా మీద ఎగబడుతుంది అంటే నైట్ టైం ఆల్కహాల్ చేసాం మా మీద ఎగబడి మమ్మల్ని ఏమైనా చేస్తే మా పేరెంట్స్ సార్ ఆ బాధ. మా పేరెంట్స్ తో కూడా కరెక్ట్ గా మాట్లాడారు సార్. అసలు మాకు కరెక్ట్ గా కమ్యూనికేషన్ అనేది ఉండదు సార్. మీరు ఆల్కహాల్ తీసుకున్నారు ఏసీటీ మేడం ఆమెకు బాగా సపోర్ట్ సార్. మేము నైటే పట్టుకున్నాం అందుకనే ఇంత దాకా రావాల్సి వచ్చింది సార్. మాకు మెయిన్ మా ప్రిన్సిపల్ మేడం यदाद्री पहाड़ी पर शराब की बोतल और गुटखे के पैकेट दस्तयाब हैं, जो एक मुक़द्दस जगह है। यदाद्री हिल पर वाक़े क्यू कॉम्प्लेक्स में मर्दों के बाथरूम में शराब की बोतलें और ज़ायशुदा गुटखे के पैकेट से दस्तयाब हुए हैं। अक़ीदतमंदों का इल्ज़ाम है कि SPF पुलिस की अदम निगरानी और मंदिर के हुकाम की तरफ से निगरानी की कमी की वजह से जब वो ड्यूटी के लिए पहाड़ी पर आते हैं तो मंदिर के अमला शराब पीते हैं और बाथरूम में बोतलें डाल देते हैं। इस बारे में जब EO भास्कर राव से राब्ता किया गया तो अक़ीदतमंदों ने बताया कि फ़ोन बंद है और जब उन्होंने मुतल्लिक़ा ऑफिसर से वजाहत के लिए फ़ोन किया तो वो भी दस्तयाब नहीं थे। दिल्ली की एक अदालत ने BRS लीडर के कविता, जो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम से जुड़े करप्शन के एक केस में जेल में मुक़ीद हैं, उनकी अदालती तहवील में 18 जुलाई तक तौसी कर दी है। खुसूसी जज कावेरी बावेजा ने इस खुसूस में अहकाम जारी किए हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED की जानिब से कविता को गिरफ्तार किए जाने के बाद उन्हें तिहाड़ जेल में रखा गया था। CBI ने गुज़िश्ता माह अप्रैल में तेलंगाना के साबिक़ चीफ मिनिस्टर KCR की दुख्तर कविता को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर लिया था और ED ने 15 मार्च को हैदराबाद के बंजारा हिल्स इलाके में मकान से कविता को गिरफ्तार किया था। तब से वो अदालती तहवील में है। हज कमेटी ऑफ इंडिया वजारत अक़लियती उमूर हुकूमत हिंद को हिंदुस्तानी सिफारत खाने रियाज ने इतला फराहम की है कि वजारत हज व उम्रा ममलिकत सऊदी अरबिया की जानिब से हज 2025 हिजरी 1446 की तैयारी जल्द शुरू कर दी जाएगी। हज कमेटी ऑफ इंडिया के CEO डॉक्टर लियाकत अली आफाकी IRS ने बताया कि हज 2024-25 का ऐलान इमसाल जुलाई के आखिरी या अगस्त माह के पहले हफ्ते में मुतवक्किल है। हज कमेटी ऑफ इंडिया के वसत से हज अदा करने के ख्वाहिशमंद हिंदुस्तानी आज़मीन हज को हिदायत मशवरा दिया जाता है कि वो अपने मशीन से पढ़े जाने के काबिल बैनुल अक़वामी पासपोर्ट, जिसका 15 जनवरी 2026 तक सफर का जवाज हो, इसके साथ साथ मुतल्लिक़ा दस्तावेज़ात तैयार रखें ताकि हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से ऐलान हज होते ही दरख्वास्त दे सकें। हज 2025 के तमाम इंतजामी उमूर अक्टूबर तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। गिलाफ काबा की तब्दीली की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। गिलाफ काबा यकुम मुहर्रम 1446 हिजरी को तब्दील होगा। रिपोर्ट के मुताबिक गिलाफ काबा की तब्दीली की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। किस्वा को तब्दील करने के लिए 159 हुनरमंद तकनीकी माहिरीन और कारीगर को शामिल किया गया, जबकि खाने काबा के गिलाफ की तैयारी में 200 से ज्यादा अफराद काम करते हैं। इसमें दुनिया की सबसे बड़ी 16 मीटर तवील सिलाई मशीन इस्तेमाल की जाती है। गिलाफ काबा की तैयारी में 1000 किलोग्राम खाम रेशम इस्तेमाल होता है। गिलाफे की तैयारी के लिए किंग अब्दुल अजीज किस्वा कॉम्प्लेक्स में जदीद मशीनें हैं। मशीनें कुरानी आयात की कढ़ाई, आयात, दुआओं के लिए काला रेशम तैयार करती हैं। मशीनें सादा रेशम भी तैयार करती हैं, जिन पर आयात पर प्रिंट की जाती हैं। सोने और चांदी के धागों से कशीदा कारी भी की जाती है। गिलाफ की तैयारी में 120 किलोग्राम सोना और 100 किलोग्राम चांदी का धागा इस्तेमाल किया जाता है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट
బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।